हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं भाई उन बच्चों के लिए जो बच्चे एएमयू बीएससी 2025 का एंट्रेंस देने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक एक करके मैं 3 वीडियोस लेके आने वाला हूं। आज मेरी पहली वीडियो, आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा दोस्त। जो एएमयू बीएससी में 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है, उसको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा एनालिसिस करूंगा। किस साल किस चैप्टर में कितने सवाल पूछे गए हैं, प्रॉपर एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेटेज बताऊंगा 2013 से, जब से एएमयू ने अपना एंट्रेंस लेना स्टार्ट किया, और लास्ट ईयर 2024 तक जितने भी सवाल आप लोगों से पूछे हैं चैप्टर वाइज, एक एक सवाल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर मेन है, कौन सा चैप्टर आप ऐसा है कि अगर आप पास्ट एनालिसिस को देखो तो आप उस चैप्टर को छोड़ सकते हो। मतलब वैल्यूएबल कंटेंट बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर है भाई, देख लो कि जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जिसका कोई खास वेटेज नहीं है और बच्चा लगा पड़ा है उसको क्या करने में दोस्त, पढ़ने में। ठीक, एक एक चीज़ डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ के साथ लास्ट ईयर में एक काम करने वाला था जो नहीं हुआ, इस बार मैंने क्या काम किया है, एएमयू बीएससी की चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की पूरी बिक कर दिया, चैप्टर वाइज कर दिया है मैंने। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस, उस ऐप पर जाना दोस्त। और उस ऐप पे जाने के बाद में आप लोग क्या देखोगे, गौर से देखना, आप लोगों को एक कोर्स दिखाई देगा यहाँ पे, गौर से देखना, एएमयू बीएससी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। ठीक है, नहीं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज साथ के साथ विद वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलने वाले हैं 499 में। ये आपको मिल जाएगा कोर्स, प्ले स्टोर पर अपना ऐप है इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस, वहाँ जाके ना हर चैप्टर के पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज में मैंने तोड़ दिया। ठीक, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स, बायो, इंग्लिश, सब आपको इसके अंदर मिलेगा, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिलेगा। साथ के साथ आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी मिल जाएगा, किस साल इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए। आज मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा डीप एनालिसिस कराने वाला हूं दोस्त। अगर आप लोग देखो तो केमिस्ट्री में 3 जोन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक, मैं हर जोन से बताऊंगा आपको कितने सवाल एएमयू ने पूछे हैं। ठीक, साथ के साथ वो बच्चे जो एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन के लिए ये देख रहे हैं कि भैया कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में जहां पर हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, कर लें अपना। तो देखो, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का एएमयू का बीएससी का प्रिपरेशन मैंने कराया था, और जितने भी बच्चों का एएमयू बीएससी का प्रिपरेशन कराया था मैंने अपने इसी चैनल पर स्टोरी में लगाया था। ऑलमोस्ट हर बच्चा एएमयू बीएससी के अंदर एडमिशन ले गया। मतलब हमारे पास एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन करने का मतलब है दोस्त 100% एडमिशन की गारंटी, क्योंकि एएमयू बीएससी तो हमारा बच्चा हमारे पास पढ़ के आराम से निकाल ही लेता है, क्योंकि प्रॉपर पीवाईक्यूज पर हमारा क्या रहता है, पूरा एनालिसिस रहता है। हम बच्चे को वही पढ़ाते हैं भाई जो एग्जाम के अंदर आता है और जो एग्जाम ओरिएंटेड है। चाहे बच्चा एएमयू बीटेक के लिए हमारे पास में आए, चाहे कोई भी बच्चा हमारे पास एएमयू बीएससी के लिए आए, हम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। अगर आपको एएमयू बीएससी की भी प्रिपरेशन करनी है तब भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग ऐप पर जाना, आपको एएमयू बीएससी का क्या मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा। ठीक, बैच का आइकन देख लेना, कुछ इस तरीके का आपको बैच का आइकन दिखेगा, 2024 लिखा हुआ, 24-25 का ये बैच है, न्यू फ्रेश बैच है बीएससी वालों के लिए। और जिनको भी पीवाईक्यू चाहिए वो पीवाईक्यूज वाला 499 में अपना ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले। स्टार्ट करते हैं दोस्त। अगर आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही हो तो मैं आपको ईयरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज दिखाता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईयरली किस हिसाब से पूछी गई है। गौर से देखना दोस्त, अगर मैं ईयर की बात करूं तो 2023 में 9 सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इनऑर्गेनिक से आए हैं, 2014 में भी 9 आए हैं, 2015 में 7 आए हैं, 16 में 8 आए हैं, फिर 17 में 4 आए हैं, 18 में 9 आए हैं, 2019 में 8 आए हैं, 2020 में केवल 2 सवाल आए हैं, 2021 में फिर से 8 आए हैं, 2022 में 4 आए हैं, और 2023 में 6 हैं। अगर मैं रिसेंटली ईयर का अगर मैं वेटेज देखूं, मैं चैप्टर वाइज भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर पूरा का पूरा मैं आपको एनालिसिस दूंगा भाई। अगर आप लोग एएमयू बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या वीडियो देख के चले जाना दोस्त, आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। अगर ईयरली बात करूं तो आप लोग गौर से देख रहे हो पिछले कुछ सालों में कुछ वेटेज क्या हुआ है, इसका हल्का सा घटा है कि 2022 में 4, 2023 में 6 इनऑर्गेनिक के थोड़े कम सवाल पूछे गए हैं। ठीक, चैप्टर वाइज भी बताऊंगा, एक बार देख लो। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो 2013 में 8 सवाल पूछे गए हैं, 2014 में 9 सवाल पूछे गए हैं, 15 में 3 सवाल पूछे गए हैं दोस्त, फिर 10 सवाल पूछे गए हैं 16 में, 17 में 11 सवाल पूछे गए, 2018 में 8 सवाल पूछे गए। अगर मैं देखूं तो 2023 में 6 सवाल, 2022 में 10 सवाल, 2021 में 8, 2020 में 8, 2019 में 8। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एएमयू बीटेक का एक ऐसा कंटेंट है यार जो मोस्ट ट्रस्टेबल कंटेंट है, कि जो आना ही आना है। कैसे, एएमयू के एग्जामिनर इस बात को देखो वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आप लोग गौर से पूरा पैटर्न अगर एनालाइज करो, ऐसा एक भी साल नहीं है भाई जिस साल एएमयू के बीटेक मतलब इस एएमयू बीएससी के अंदर, अगर आप लोग गौर से देखो एएमयू बीएससी के अंदर, तो कम से कम 8 सवाल आपको ना मिल रहे हो। गौर से देखना, 8 सवाल आपको ऑन एवरेज मिल रहे हैं। तो यहाँ से तो मामला
फिक्स है कि भाई 8 से 10 सवाल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री को देखूं तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी एएमयू बीएससी में अच्छा खासा वेटेज है। आप लोग गौर से देखो, 2013 में 9 सवाल एएमयू ने पूछे हैं, 2014 में 24 सवाल पूछे हुए हैं आपके। उसके बाद अगर दोस्त हम 2015 को देखें तो 18 सवाल किसके अंदर पूछे गए हैं, केवल फिजिकल केमिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। ये साल तो कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग था। और 2023 में 11 सवाल फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए। तो फिजिकल केमिस्ट्री मोस्ट 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 ट्रस्टेड कंटेंट है एएमयू बीएससी के लिए, कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए भैया एएमयू बीएससी वाले को पास्ट ईयर का एनालिसिस करा। आप लोग गौर से देखो, 2023 में 11 सवाल पूछे गए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं लगाऊं तो 10 सवाल मिलने वाले हैं। तो एक इनऑर्गेनिक का कंटेंट तो ऐसा है जिसे हम थोड़ा हल्का कर सकते हैं एमबीबीएससी के लिए, पर भैया फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक तो ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। और कुछ ही चुनिंदा चैप्टर हैं, अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के, तो कुछ ही चुनिंदा चैप्टर हैं जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास बैच ज्वाइन करने का मतलब क्या, 100% गारंटी। इस पीवाईक्यूज के कोर्स में मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ताकि मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट भी पढ़ा दूँ भाई, कि अगर सवाल थोड़ा हट के आ जाए तब भी आप लोग क्या करो, क्वेश्चंस को कर पाओ। तो एएमयू बीएससी को इसीलिए बच्चा कहता है भैया आप कैसे कह देते हो कि ज्वाइन करो, तो 100% गारंटी है। इसलिए भाई क्योंकि पीवाईक्यूज पे तगड़े से रिसर्च है। जो कंटेंट एएमयू में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, हम पूरे तरीके से बच्चों को वही कंटेंट सिखाते हैं और सिखा के कह देते हैं बेटा जा एग्जाम में बैठ जा, आराम से सिलेक्शन निकल जाएगा। 25 नंबर की केमिस्ट्री में से वही बच्चा जो हमारे पास पढ़ के जा रहा है 15 नंबर 18 नंबर आराम से निकाल के ले आ रहा है। और बीएससी की तो कट ऑफ ही 25 और 30 पे जाती है। तो सोच लो फिर, एक सब्जेक्ट से ही हम बच्चों को इस लेवल पे पहुंचा दे रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्टों का तो क्या ही कहना। फिजिकल का कितना अच्छा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर वाइज पे, कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं सर। तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, रिडॉक्स रिएक्शन फिजिकल में रख दिया है मैंने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एक् ब्लॉक, और आपका क्या पढ़ने वाले हो आप लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका कंटेंट है जो आप पढ़ने वाले हो। एक चैप्टर और है मेटलर्जी, आप लिख के रखना, ठीक है। एक चैप्टर आपका और है 8th नंबर का जिसका नाम है मेटलर्जी, ठीक, मेटलर्जी। अब आप लोग गौर से देखना, रेयरली मैंने देखा भैया मुश्किल से पूरे आज तक या ना 1 या 2 सवाल ही इसके अंदर आया, 1 या 2 क्वेश्चन आया बस इसमें से। अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारे चैप्टर वाइज एनालिसिस, 1 या 2 सवाल आया है। अगर आप लोग कहो कि भैया कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमको नहीं पढ़ने चाहिए अगर एमबीबीएससी की तैयारी कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक तो वैसे भी कम वेटेज है। देखो एस ब्लॉक से मुझे कोई भी सवाल नहीं मिला, रिडॉक्स रिएक्शन से 1 या 2 सवाल मिला, कैंसिल आउट मार दो। बाकी ये 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, पी ब्लॉक पढ़ लो, डी ब्लॉक पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितने भी सवाल बन रहे हैं इन 5 चैप्टर से ही बनने हैं। आप कंटेंट को गौर से एनालाइज करो, देखो गौर से। सबसे पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, पीरियोडिक टेबल की। गौर से देखो, 2013 में 1 सवाल, उसके बाद कोई सवाल नहीं, 2014 में, 15 में फिर 2, 16 में फिर 2, 17 में कोई नहीं, 18 में कोई नहीं, 19 में 1 सवाल, 20 में 1 सवाल, 21 में 3 सवाल, फिर 22 23 में कोई सवाल नहीं। मतलब अगर मैं 2013 से 2024 तक का पूरा डेटा एनालाइज करूँ ना, तो केवल आज तक पीरियोडिक टेबल से केवल 10 ही सवाल क्या हुए हैं दोस्त, पूछे गए। मैं इन सारे के चैप्टर वाइज के सॉल्यूशंस कहाँ दे रहा हूँ, आप चले जाना मेरे इसमें ऐप में, एडीसी में, इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस वाले ऐप में। और आप जब इस कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशंस विद पीडीएफ मिलेगा, और मैंने लिख दिया है पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। और मैं कंटेंट में आपको गाइड जरूर करूंगा दोस्त, कि यही वो कंटेंट है जो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए एएमयू बीएससी के लिए। ठीक, मेरी तरफ से, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ठीक है। इसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं, ये पीरियोडिक टेबल का था। अगला चैप्टर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग। आज तक टोटल 19 सवाल आए हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं, टोटल 19 सवाल। हर साल अल्टरनेटिव ईयर में सवाल आता है और 3-3 4-4 सवाल आ जाते हैं। तो इसका मतलब का चैप्टर मेन है 2013 में 1, 2014 में 0, 2015 में फिर से 2 सवाल, 2016 में 4 सवाल, और 2020 में भी 4 सवाल, 2019 में 3 सवाल। अभी 2023 की बात करूं तो 2 सवाल इससे आए हुए हैं, 2021 में 1 सवाल। आप लोग देखो अच्छा खासा वेटेज है। इसका मतलब मुझे इस चैप्टर को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, अच्छे से क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर अगले चैप्टर की बात करूं तो फिर से आ जाओ पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक से 19 सवाल, मैंने कहा ना केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं एएमयू बीएससी के हिसाब से। आप लोग गौर से सीखो, 2016 में 4 सवाल, 13 में 1, 14 में 1 भी नहीं, 15 में 2, 17 में फिर 1, 18 में फिर 1, 19 में फिर 3, 20 में फिर से 4, 21 में 1। मतलब एक आधी साल है सवाल ना आए, वरना हर साल 1 2 3 4 सवाल इससे आते ही रहते हैं। टोटल कितने सवाल आए हुए हैं,
19 सवाल आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी चैप्टर मेरा काफ़ी ज़्यादा मेन है दोस्तों, इस पर भी मुझे क्या रखना है, फोकस रखना है। उसके बाद अगला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। देखो गौर से, अगर मैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूँ, टोटल आज तक 10 ही सवाल पूछेंगे प्रोडिक्ट टेबल की तरह। इससे भी 2013 में कोई सवाल, कई कई साल तो ऐसा होता है सवाल ही नहीं आता, 2017 में कोई सवाल नहीं, 18 में कोई सवाल नहीं, 2014 में 2 सवाल, 15 में 1, 16 में 1। ये सारे एनालिसिस की पीडीएफ आपको मेरे ऐप पर भी मिल जाएगी, एएमयू बीएससी पीवाईक्यूज वाले कोर्स में मैंने सब डाल रखा है। मैंने कहा है पढ़ने से पहले ना कंटेंट पर रिसर्च करना सीखो, कि भाई हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअल में वो एग्जाम हम लोगों से पूछ क्या रहा है। एएमयू बीएससी वाले बच्चों के लिए तो बम्पर ऑफर लेके आने वाला हूँ भाई, इतनी वीडियोज इस बार इस यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। अगर आप लोग एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखना दोस्त। एक एक चीज़ जो एएमयू बीएससी निकालने के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। 2019 में 1 सवाल, 2020 में 3, फिर 1, फिर 1, मतलब एक एक 2 सवाल इससे आ रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद मैंने कहा अगेन इंपॉर्टेंट, कितने सवाल, 19 सवाल इससे पूछेंगे। देखो गौर से कितने सवाल हैं, 29 सवाल हैं, और 29 क्वेश्चंस कोई हल्के फुल्के क्वेश्चंस थोड़ी नहीं होते, अच्छा खासा वेटेज है भाई। 2013 में 1 सवाल, 2014 में 1 भी नहीं, 15 में 2, 16 में 4 सवाल, 20 में फिर से 4 सवाल, 23 में फिर से 2 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल, मतलब बहुत सारे सवाल इससे पूछे जा रहे हैं हर अल्टरनेटिव ईयर पे। तो मुझको क्या काम करना है दोस्त, इस चैप्टर पर भी अपना पूरा पूरा फोकस रखना। मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और उसके बाद में प्रोडिक्टेबल केमिकल बॉन्डिंग, 5-6 चैप्टर हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना दोस्त, बस खत्म। हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना, ऐसा पढ़ा दूंगा दोस्त, कहीं से भी सवाल पूछ लो एएमयू वाले, आपका सवाल नहीं रोकेगा दोस्त, टेंशन मत लेना, ठीक। उसके बाद चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो अच्छा खासा मैंने आपको अभी भी दिखाया ना पहले ईयरली, अच्छा खासा वेटेज है। आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलोएरिन, हेलोएल्किन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर से क्या कर रहा है एएमयू सवाल पूछ रहा है। अगर कोई बच्चा मुझसे कहे कि भैया ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो मुझको ज़्यादा खास फोकस नहीं करना चाहिए, आईयूपीएसी से कभी रेयरली सवाल पूछ लिया, बहुत रेयर है कि कभी सवाल पूछ लिया, अदरवाइज सवाल पूछता ही नहीं है दोस्त, बहुत गौर से देखना, ठीक है, अदरवाइज तो सवाल पूछता ही नहीं है। उसके बाद आइसोमेरिज्म भी कोई बहुत ज्यादा फोकसफुल नहीं है, आप छोड़ सकते हो। जीओसी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब पढ़ तो आपको पूरा कंटेंट पड़ेगा, पर जहां पे आपको सबसे ज्यादा रिवीजन करना है वो चैप्टर आपको गिनवा रहा हूँ, सबसे ज्यादा सवाल इन चैप्टर से, बाकी कोई भी चैप्टर नहीं। देखो इनमें से एक एक 2 सवाल पूछे गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत हाई फाई है, पर ये सारे चैप्टर जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलोएरिन, हेलोएल्किन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये सब चैप्टरों से अच्छे खासे सवाल पूछे गए। आ जाओ मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। देखो आईयूपीएससी से बात करूँ तो 2013 से लेकर 2024 तक आज तक केवल 3 ही सवाल पूछे गए, तो आप खुद ही सोच लो चैप्टर कितना मेन है। सवाल तो आए नहीं, ज्यादातर टाइम तो ब्लैंक रहा है, 2014 में आया, फिर 17 में आया, फिर 18 में आया, फिर कभी सवाल आया ही नहीं, तो खत्म, इसकी कहानी बहुत हल्की है। चैप्टर का नाम क्या है, आईयूपीएससी ऑर्गेनिक का। अगला चलूं अगर मैं आइसोमेरिज्म पे, तो मैंने क्या कहा केवल 4 सवाल आए हैं भैया आज तक, 2013 से लेकर 2024 तक 4 ही सवाल की शकल देखने को मिली है। अगर आप लोग गौर से देखो तो देखो एक सवाल 2013 में, 14 में, उसके बाद पूरा गोल मार दिया 3 साल, फिर उसके बाद 2018 में एक, उसके बाद फिर गोल मार दिया अगले 3 साल, फिर एक। तो अगर मैं इनके 3-3 साल के गोल को अगर एनालाइज करूं तो इसका मतलब फिर पूछ लिया, इसका मतलब इस साल भी आने के चांसेस क्या है मेरे, कम है। किससे, आइसोमेरिज्म से। मतलब एक जस्ट ऐसे क्विक एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना भैया आप तो पहले पेपर बता रहे हो, पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, केवल आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना। आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म कोई भी खास में नहीं है, पर जीओसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कितने सवाल आए हैं, 13। आप कह रहे हो भैया केवल 13 सवाल पे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर अल्टरनेटिव ईयर में अब सवाल आ रहा है। आप लोग गौर से देखो, अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2 सवाल आए हैं, 2022 की 1 सवाल आए हैं, 2021 में 3 सवाल आए, पिछले 3 साल से लगातार इस चैप्टर से सवाल पूछ रहा है। तो इस बार जब 25-26 का पेपर बनेगा तो आप लोगों को गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक सवाल ज़रूर मिलने वाला है एएमयू का, ठीक। तो टेंशन मत लेना, एक सवाल आपके खाते में ज़रूर पड़ने वाला है, तो ये सवाल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टोटल 13 सवाल पूछे गए हैं इसमें से, और देखो हर साल 2019 में 1, 2018 में 2, 2017 में 2, 2016 में 0, 2015 में 0, फिर 2014 में 2। तो अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का कि जो हमको पढ़ना चाहिए। उसके बाद चैप्टर का नाम है हेलोएरिन एंड हेलोएल्किन, गौर से देखो। उसके बाद चैप्टर का नाम क्या है, हेलोएरिन एंड हेलो एल्किन। अब आप लोग गौर से देखो, 2013 में 1 सवाल, टोटल देखूं 16 सवाल, इंपोर्टेंट चैप्टर। मैंने कहा ना ये हेलोएरिन, हेलो एल्किन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये 4 चैप्टर मेन हैं, 12th वाले जो कोर हैं इसके। हर साल सवाल पूछ रहा है, इनसे गौर से देखना, अच्छे खासे सवाल पूछे गए। अब आप कहोगे कि भैया अभी तो रिसेंट ईयर में पूछा नहीं गया, अगर आप एक साल उठाओ 2018,
8 सवाल अकेले इसी चैप्टर से थे। हाँ, एएमयू बीएससी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कभी कभी एग्जामिनरों का, जो यहाँ का पेपर का सिस्टम पूरा हिला देता है, लेकिन अब ये लोग हिलाएंगे तो डेफिनेटली मैं एडमिशन सेक्शन तक जाऊँगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, शायद 2023 का पेपर हुआ था, आप लोग गौर से देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन के 10 सवाल पूछे गए थे। एक ही चैप्टर से मैथमेटिक्स में 10 सवाल पूछ लिए, केवल एक चैप्टर से। तो कभी कभी भैया इनका दिमाग खिसक जाता है, इनको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। हेलो अरीन हेलो एल्किन से 2018 के पेपर में 8 सवाल पूछ लिए केवल एक ही चैप्टर से, इसीलिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए, बढ़ गए। अब 2023 में एक भी सवाल नहीं, 2022 में एक, फिर 2021 में एक भी नहीं, अब तो हर अल्टरनेटिव ईयर पे एक एक सवाल चल रहा है। तो मान सकता हूँ कि एक सवाल मेरे खाते में आ सकता है, इसलिए हेलो एल्किन मुझको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एल्कोहल फिनॉल ईथर की, तो ये हमारा डेटा थोड़ा सा गलत हो गया यार, इतने सवाल थोड़े नहीं पूछे गए हैं, ये ऑर्गेनिक वाला ही डेटा कॉपी हो गया। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर की मैं आपको बताता हूँ, करीब 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 टोटल 16 सवाल पूछे गए, 16 क्वेश्चंस पूछे गए। स्लाइड यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना ये वाला एल्कोहल फिनॉल ईथर। स्लाइड गलत चल गई, मतलब कॉपी कर दी गई है हमारे टाइपर ने। मैं बता रहा हूँ हर अल्टरनेटिव ईयर में एल्कोहल फिनॉल ईथर से सवाल है, मैंने लिखा है 16, हो सकता है एल्कोहल फिनॉल ईथर से 20 सवाल हो, अच्छे खासे सवाल है, मुझे पता है ना, मैंने सारी स्लाइडें बनवाई हैं। बहुत सवाल हैं, कितने 20 के करीब सवाल हैं, हर साल सवाल है। ऐसे ही अगला एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, गौर से देखो 15 सवाल पूछे गए हैं, 2022 में एक, 21 में एक, 20 में एक, 19 में 3, 18 में 2, 16 में 2, फिर से एक, फिर से 2, फिर 2013 में कितने 2 सवाल। हर साल आपको एक दो सवाल, दो तीन सवाल मिल रहे हैं, इसका मतलब अच्छा खासा इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में जो आपका अगला चैप्टर है वो है अमीन, और अमीन के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा रिलेटिवली कम इंपोर्टेंट है, 8 सवाल आज तक पूछे गए हैं, और मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो आप शौक हो जाओगे। 2023 में कोई सवाल नहीं, 22 में कोई सवाल नहीं, 21 में कोई सवाल नहीं, मतलब पहले सवाल पूछे। एक 2017 का था जिस बार 4 सवाल पूछ लिए, तो अब इसका थोड़ा सा क्रेज इस चैप्टर का एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अमीन से सवाल कम आ रहे हैं। तो अमीन को आप लोग क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मैं एक एक चैप्टर आपको बता रहा हूँ बारीकी से। इसके बाद में पॉलीमर की बात करूं तो भैया पूछो ही मत, 3 ही सवाल पूछे गए, तो इसको तो बिल्कुल ही भूल जाना कि हमको पढ़ना भी है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल की बात करूं तो आज तक केवल 6 ही सवाल पूछे गए, ना 2023 में सवाल, ना 22 में सवाल, ना 21 में, केवल एक सवाल, ठीक है। तो अगर भाई इनका तो 0 0 ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इन चैप्टरों को तो स्किप मारने में ही क्या है दोस्त, फायदा है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आज तक 6 सवाल पूछे गए हैं, 2023 में कोई सवाल नहीं, तो एक सवाल कभी कभी इसमें से पूछ लेता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी पढ़ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखना कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें आपको कोई खास ध्यान नहीं है ना, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सवाल पूछे ही कम जा रहे हैं इन चैप्टरों से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने चैप्टर्स नहीं लिखे, आप लोग गौर से देखना। सबसे पहले चैप्टर की बात करता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट। आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, दोनों को स्किप कर देना, सवाल ही नहीं है भाई, पूछ ही नहीं रहा है इनसे। अगर आपसे कोई कहे कि भैया मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो आप कह देना भैया मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, कुछ नहीं पूछा जा रहा। आपसे कोई कहे कि भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ूं क्या, तो मैं तो कहूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी छोड़ दो, कोई भी सवाल खास नहीं पूछा जा रहा। आप मुझसे कह रहे हो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, लाओ पहले। 4 सवाल आज तक आए नहीं, 2023, 22, 21, 20 तक 4 साल में, पिछले में 0 सवाल मोल कॉन्सेप्ट से, कोई सवाल ही नहीं है भाई। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, 2023 में ना, 22 में ना, 21 में ना, 20 में ना, 19 में ना, 18 में, छोड़ दो भैया, पिछले सालों से कोई सवाल पूछने, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, इस वीडियो का मोटिव ही यही है भाई, कि आप एक बार एनालाइज तो करो कि क्या आ रहा है और क्या पेपर के अंदर नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वहाँ आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करने में लगे पड़े हो, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ से। जब यहाँ से आ ही नहीं रहा है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि नहीं, आप लोग खुद देखो ना। मैं दुनिया भर की मेहनत कर रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पता चला सवाल आ ही नहीं रहा है। अब आइए गौर से गैसियस स्टेट की बात करूँ, हटा दिया, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, 10। 2023 में भी एक सवाल, हर अल्टरनेटिव ईयर में सवाल, 22 में 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, देख रहे हो, हर बार 2 2 सवाल, एक सवाल एक सवाल। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ और इस चैप्टर को मुझको पढ़ना चाहिए। गैसियस स्टेट अच्छा चैप्टर। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन मैंने पहले कहा था, इसको तो स्किप मार देना, 2 सवाल, आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछा गया, बस 2013-14 में पूछ लिया गया, बस सवाल खत्म, छोड़ देना इन चैप्टरों को। इक्विलिब्रियम की बात करो, बहुत बेहतरीन चैप्टर, हर चैप्टर से सवाल है। अब जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं, और फिजिकल का सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहता है, उनमें भी गिने चुने चैप्टर मैं बता रहा हूँ। एक तो गैसियस स्टेट है, एक इक्विलिब्रियम है, एक केमिकल काइनेटिक है, एक सॉल्यूशन है, और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। 5 ही चैप्टर हैं मेरे हाथ में जो सबसे ज़्यादा मेन है, जिनमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, गौर से देखना आप लोग। इक्विलिब्रियम की बात करूँ,
2023 में 5 सवाल एक ही चैप्टर से, 2022 में 3, 2021 में 3, 2020 में 2, 2019 में 2। कितना बढ़िया वेटेज है इस चैप्टर का। इसका मतलब इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पर आप लोगों को पकड़ रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट है। और फेवरेट है तो हमारा भी फेवरेट होना चाहिए भैया, क्योंकि हमको तो सिलेक्शन निकालना है। अगर मैं बात करूं अगला थर्मोडायनेमिक्स की, तो इससे 14 सवाल पूछे गए हैं। इस चैप्टर को भी आप लोग इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखना, एक सवाल एक सवाल एक सवाल एक सवाल, 4 सवाल, एक ना एक तो आपको दो दो दो। मतलब मैं देख रहा हूँ हर साल में एक आधी साल है, साल सवाल नहीं आ रहा, हर साल सवाल आ रहा है एक चैप्टर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स, इसको भी पढ़ के जाना, फ्री का नंबर मिलेगा। उसके बाद चलते हैं सॉलिड स्टेट पे। अगेन इंपोर्टेंट चैप्टर, केवल 9 सवाल पूछे गए आज तक, पर सबसे अच्छी बात है एग्जाम में एक सवाल इससे उठा के पूछ ही लेता है। कंटेंट में एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, 2023 में भी एक है, 22 में भी एक है, 21 में भी एक है। आप लोग गौर से देखो, 18 में एक, 17 में एक, 16 में एक, 15 में एक, 14 में एक, 2013 में भी एक। मतलब हर साल एक ना एक सवाल पूछ लेता है। इसलिए मुझे इस चैप्टर को पढ़ के चलना है, क्योंकि मेरा 1 मार्क पक्का है। बाकी पिछले चैप्टर तो ऐसे थे भाई जिनमें सवाल आ ही नहीं रहे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो 4-4 साल से, कोई सवाल नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के जा रहे हो 5-5 साल से, कोई भी सवाल नहीं। जब सवाल ही नहीं तो मेहनत किस बात की दोस्त। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करूं तो आज तक टोटल 12 सवाल पूछे गए। मैं क्यों मेन कह रहा हूं भैया, आप लोग गौर से देखो, 2023 में एक सवाल, 22 में एक सवाल, 21 में एक सवाल, 20 में एक सवाल, 19 में 2 सवाल, 18 में एक सवाल। एएमयू बीसीएससी में केवल 25 क्वेश्चन की केमिस्ट्री आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि टोटल चैप्टर ही भैया 27-28 और सवाल बनने हैं 25। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर होंगे जिनसे सवाल वो नहीं पूछेगा, तो नहीं पूछेगा तो आपको वो चैप्टर छोड़ने हैं। तो सॉल्यूशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आज तक टोटल 12 सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सवाल 2013 में, 14 में एक सवाल, फिर 16 में 2 सवाल, फिर 17 में एक सवाल, फिर से 2 सवाल, फिर से एक सवाल और फिर से एक सवाल। देख लो भैया कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 9 10, टोटल कितने सवाल पूछे गए हैं, 10 सवाल। मतलब ये नहीं 10 सवाल पूछे गए हैं, मतलब यह कि हर साल सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब मेरे लिए मेन है भैया, मुझे एक बार इसको देख के जाना है। आगे चलते हैं केमिकल काइनेटिक पे। आज तक 9 सवाल पूछेंगे, पर देखो 2023 में एक सवाल, 2020 में एक सवाल, 2019 में 2 सवाल, 2017 में 2 सवाल, 2015 में 2 सवाल। मतलब हर अल्टरनेटिव ईयर पे एक दो सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसको मेन मान सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से केमिकल काइनेटिक पढ़ के जाना। अब आज की डेट में फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ रहा है, तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक, पूरा छोड़ना मत कुछ भी। अगला है लास्ट सरफेस केमिस्ट्री, इसको भी देख जाना, एक ना एक सवाल फंस जाता है। 2023 में 22 में नहीं, 21 में फिर से 2, 19 20 18 एक में भी नहीं, 17 में फिर से एक, फिर 16 में एक भी सवाल नहीं, 15 में फिर से 2, 14 में एक भी सवाल नहीं, 13 में फिर से एक। मतलब भैया हर साल मतलब छोड़ छोड़ के सवाल कभी भी आपके सामने क्या कर रहा है, टपका दे रहा है, एक एक दो दो सवाल। तो सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। ये आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस था भाई उन बच्चों के लिए जो बच्चे एएमयू बीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों को एएमयू में किसी भी स्ट्रीम से बीएससी करने का सपना है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीवाईक्यूज वाला कोर्स तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ही है, ताकि आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को क्या करो, एनालाइज करो डायरेक्ट चैप्टर लगाओ और चैप्टर से एमबीएससी के पीवाईक्यूज को लगा लो। चैप्टर वाइज तोड़ के मैंने तुम्हें दे दिया। साथ के साथ अगर आपको आइडिया ही नहीं है ना कि कंटेंट कम से कम टाइम में कैसे पढ़ा जाता है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना दोस्त। एमबीएससी के एग्जाम में डेफिनेटली मैं आप लोगों के क्या करने वाला हूँ, हेल्प करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोबारा से। मैथ का, फिजिक्स का, बायो का, इंग्लिश का, सब का एनालिसिस लेके आऊँगा एक एक करके इसी चैनल पर। तो मुझे इजाज़त दे दिया, मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।